प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा है, बचा के रखा है। इसलिए आज आप मुझे देख रहे और मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। ये प्रभु की महान करुणा है कि प्रभु इस समय में हम सबको संभाले रखे हैं, हम सबको बचा के रखा है। इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो और मैं परमेश्वर को, जीवित एक खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, तो हम प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित एक खुदा। प्रभु जी, आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु, जो भी हालत है प्रभु, जो भी परिस्थितियों से प्रभु हर एक इंसान गुजर रहा है प्रभु, पर आप हमारे साथ हो प्रभु। आपने हम किसी को नहीं छोड़ा है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस शाम के समय को प्रभु मैं आपको, मेरे अपने आप को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दर्शक है प्रभु, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आप सबके जीवन में कार्य करो प्रभु और सबको आशीषित करो प्रभु। आज का ये जो वचन है प्रभु, हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु और सबको प्रभु छुओ, आशीषित करो, ब्लेस करो। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। आज ऐसे हालात है मेरे प्रियो कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हर एक फैमिली में, हर एक घर में आज कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उनके जीवन में उत्पन्न हो रही है, निर्माण हो रही है कि आज हर एक फैमिली टूटी हुई है। आज किसी ने किसी को खोया है। आज एक पति ने अपने पत्नी को खोया है, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, अपने परिवार में अपने बच्चों को खोया है और बच्चों ने अपने माता पिता को शायद खोया है। और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक बहुत सारे घर हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर के देशों में, कंट्रीज़ में, हमारे स्पेशली महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर एक फैमिली कोई ना कोई बीमारी से, किसी न किसी ने हालात से वो जा रहे, अपने परिस्थितियों से, वो हालातों से वो नाराज है। और ऐसे समय में हम क्या करें? कोई घर में सन्नाटा है, किसी घर की दीवारें खामोश है, जहाँ देखो वहाँ पे मृत्यु काम कर रही है, डेथ स्पिरिट है। लोग ऐसे रास्ते पे पड़े हुए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को वैक्सीनेशन नहीं है और लोग ऐसे डरे हुए, सहमे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किधर जाए, किससे हम मदद मांगे, कौन मेरी सहायता करेगा। और ऐसे सब परिस्थितियों के साथ जब हम उलझ रहे, जब हम झुलस रहे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जो भी दर्शक है मेरा, आप ध्यान से सुनो कि मुझे पता है कि आपके जीवन में भी ऐसे बड़े बड़ी समस्या है। किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, कोई अपने परिवारजन को इलाज करना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है। किसी हॉस्पिटल में तुम लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, हॉस्पिटल के हिसाब से लोग इतनी बड़ी मात्रा में बीमार है, अपने घर में क्वारंटीन होके पड़े हैं। तो ऐसे हालातों में हम क्या करें? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हम डिप्रेशन में जाए? क्या हम नाराज हो जाए? क्या हम हालातों के सामने अपने घुटने टेक दें? क्या करें हम लोग? क्या हम परमेश्वर को दोष लगाए, इंसानों को दोष लगाए? हम क्या करें मेरे प्रियो? इन सब का जवाब है कि हमारा जीवित एक खुदा है। वो आप सबको, वो सबको वो आप सबको इसी समय छूना चाहता है। वो इतना प्यारा परमेश्वर है, वो इतना सच्चा खुदा है कि वो चाहता है कि आप ये बीमारी में, ये परिस्थिति में, ये महामारी में ऐसे ही मर ना जाए। जैसे पिछले साल मैंने मेरा पहला वीडियो डाला था, तब भी ऐसे ही हालात थे, पर आज के ये जो सेकेंड वेव्स है, इसमें हालात और बदतर हो गए। और मैं आप लोगों
लोगों से कहना चाहती हूँ कि दिन ऐसे बदतर और बदतर ही होते जा रहे और जाएंगे, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ये सेकेंड वेव्स आई है, ये सेकेंड टाइप का कोरोना है, इसके बाद और कुछ बड़ी भयानक बीमारी आएगी। तो ऐसे हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में हम क्या करेंगे? तो जवाब एक ही है कि हमारा ये जो पवित्र बाइबल है, इसमें हर एक चीज़ का जवाब है हमारे पास। ये बाइबल आपसे बात करना चाहती है, ये प्रभु यीशु मसीह आपसे इस समय के लिए बात करना चाहता है, क्योंकि जब हमारे साथ जीवित खुदा है तो हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज लोग डरे हुए हैं, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा सच्चा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। जब हमारे प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? जब प्रभु हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे विरुद्ध में कौन आ सकता है? न कोई परिस्थिति, न कोई हालात, न कोई बीमारी, कोई भी हमारे विरुद्ध में आ नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भले कितने बड़े पोस्ट पे काम करते हो, कितने बड़ी तुम्हारी सैलरी है, तुमको स्पेशल केबिन है, जो भी है, तुम्हारा नाम है, फेम है, लोग तुम्हें पहचानते हैं, पर ये कुछ काम नहीं आएगा। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं और इस तरह के बहुत सारे सामाजिक एक्टिविटीज़ करते हैं, पर ये सब उस वक्त काम नहीं आती है जब कोई वेंटिलेटर पे है या कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। तो ये सब चीज़ें काम नहीं आती है, तो क्या काम आएगा? देखिए, ये परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, ये वातावरण, ये हवा, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। जब हम खुली हवा में सांस ले रहे थे, तब इस सांस का हमें कोई महत्व नहीं था, पर आज यही ऑक्सीजन पाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, उसी को पाने के लिए आज लोग तरस रहे हैं। पर मैं तुम लोगों से कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अगर आज तुम परमेश्वर पे अपना भरोसा करते हो, अगर आज तुम परमेश्वर पे यकीन करते हो, तो प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं आज हम एक वचन देखेंगे, यशायाह की किताब, उसका 41 अध्याय और 10 आयत में हम देखते हैं। आइज़िया 41 वर्स 10, उसमें लिखा है मत डर। आज ये वचन पे हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे कि परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का अभिवचन ऐसे परिस्थिति में, इस महामारी में मेरे लिए, आपके लिए क्या है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है मत डर, हालात कैसे भी रहने दो मेरे प्रियो, पर आज परमेश्वर, ये जीवित खुदा, हमारा यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ है, जिसने मृत्यु पे फतेह पाई है, वो जानता है कि मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है, हालात क्या है, वो सब खुद उसने सहा है, उसको पता है। और वो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मत डर, क्योंकि इस वचन में प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है या प्रॉमिस किया है कि वह हमारी रक्षा को और हमें जीवित रखने को या स्ट्रेंथन करने को, सामर्थ्य देने को, हमें मजबूत करने के योग्य परमेश्वर है। आमीन। वो ऐसी परिस्थिति में हमें ये प्रॉमिस कर रहा है, ये हमें अभिवचन दे रहा है कि ऐसे हालातों में वो मेरी और आपकी रक्षा करने को और आपको जीवित रखने को, यानी आपको प्रिजर्व करने को, एंड ही इज एबल टू प्रिजर्व यू एंड स्ट्रेंथन यू। ही इज एबल टू प्रिजर्व यू। प्रिजर्व का मतलब क्या है? प्रिजर्व यानी उसको क्या कहते हैं कि उपद्रव से बचाना, उपद्रव से बचाना या जीवित रखना, जिसे कहते हैं प्रिजर्व। अगर हम आम का अचार डालते हैं या कोई भी अचार डालते हैं, हम लेडीज़, तो हम सबको पता है कि वो आम का अचार अगर साल भर तक रहने के लिए, यानी पूरे साल वो अच्छी रीति से रहे, इसलिए हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए।
हमें उसे बचा के रखना है चाहिए कि ताकि उसमें कोई कीड़ा ना पड़े, वो खराब ना हो जाए। तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारा नमक डालते हैं या हींग डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व होता है, उसे बचा के रखना पड़ता है और उपद्रव से उसे बचाना पड़ता है। तो प्रभु यही करना चाहता है कि वो हमें प्रिजर्व करना चाहता है, वो हमें खुद जीवित रखना चाहता है, वो हमें हमारी रक्षा करना चाहता है और वो हमें बल देना चाहता है। He want to give us strength. He want to preserve us. वो नहीं चाहता है कि हम मर जाए, वो नहीं चाहता है। आज मेरे प्रियो, जैसे जोएल 2 और 3 में लिखा है कि यदि तू नम्र हो जाए, यदि तू मेरी तरफ देखेगा, यदि तू पश्चाताप करेगा, तो मैं तेरी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा। आज ये समय आया है मेरे प्रियो, जब मैंने ये वचन दिया था तब मुझे उस वक्त कहा गया था कि ये कोई महामारी नहीं, इट्स अ सिंपल फ्लू। पर आज अगर लोग इस तरह से मर रहे रास्ते पे, घर में, हॉस्पिटल में, तो ये महामारी है ना। तो परमेश्वर ऐसे महामारी के हालातों में, ये 100 साल बाद आई है, तो ऐसे हालातों में प्रभु हमारी रक्षा करना चाहता है और ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वायदा है और वो अपना वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऐसे स्थिति में कभी नहीं रखेगा मेरे प्रियो। इस वचन पे मनन करो। ये जो यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और 10 आयत में स्पष्ट रूप से उसने कहा है परमेश्वर ने कि डर मत। आगे हम देखेंगे कि प्रभु की महान कृपा है कि जिसकी वजह से वो हमारी रखवाली करता है। रखवाली करना मतलब उसे गार्ड करना, रखवाली जिसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कोई गोल्ड है, सिल्वर है, या हमारा पेमेंट आया हुआ है, हमारे घर में पैसे हैं, तो हम उसको गार्ड करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। क्यों? तो ये प्रेशियस है, ये बहुमूल्य है। तो जो बहुमूल्य चीज़ें हैं हम उसकी रखवाली करते हैं, उसको हम संभाल के रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं। अगर हमें लगता है कि घर में चोरी हो जाए तो लोग उसे बैंक लॉकर में लोग उसको रखते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी रीति से वो हमें प्रेशियस समझता है, वो हमें, उसकी नज़र में हम बहुमूल्य है, वो हमारा मूल्य जानता है, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमारी रखवाली करता है, वो हमें संभाल के रखता है। इसीलिए तो उसने अपना लहू, उसने अपना पवित्र लहू वो क्रूस पे वो लहू उसने बहाया, वो शरीर उसका हमारे लिए तोड़ा, ताकि उसके क्रूस के ऊपर से जो कृपा उसने हमारे लिए बहाई है, तो उसके द्वारा वो हमारी रखवाली कर सके, वो हमें प्रोटेक्शन दे पाए। इसीलिए वो उसने अपना खून बहाया, इसलिए वो कहता है कि मत डर। और वो हमारी रक्षा करना चाहता है, वह अपने लोगों की सहायता करना चाहता है। अपने लोग, उसके चुने हुए लोग, और भले उस चुने हुए नहीं रहेंगे तो भी वो उनको अपने लोग कहते हैं, जो उसे सच्चे मन से विश्वास करते हैं, जो उससे प्यार करते, जिनका भरोसा है कि मेरा मसीह मुझे ऐसे हालातों में जीवित रखेगा मेरे प्रियो। इसलिए वो अपने लोगों की सहायता करना चाहता है, वो हमें आराम और सामर्थ्य हमको देना चाहता है, और वो हमारे मन को, हमारे हृदय को वो कंफर्ट करना चाहता है, वो हमें तसल्ली देना चाहता है। तो परमेश्वर इसलिए हमारे साथ है, इसलिए वो कहता है कि तुम मत डर, क्योंकि तुम्हारे हृदय को मैं शांत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ऐसे हालातों में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो कहता है कि मत डर। आगे वो कहता है कि इधर उधर मत ताक। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है इधर उधर मत ताक, मतलब मैं किसका सहारा ढूंढूं, कौन मुझे हेल्प करेगा, कौन से हॉस्पिटल में मैं जाऊं, मैं ऐसे हालातों में मैं क्या करूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि इधर उधर मत ताक। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि डू नॉट डिसमे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है बी नॉट डिसमे, नाराज न होना,
निराश न होना। प्रभु कहता है कि ऐसे समय में तुम निराश ना होना, नाराज ना होना। तो यह वचन उन लोगों को है कि जो संकट में है, जो हालातों से गुजर रहे हैं, जो बीमारियों में से जा रहे हैं, तो उन्हें या परेशानी में है, उन्हें वो अपनी कृपा के द्वारा बल देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए वो कहता है कि बी नॉट डिसमेड, बी नॉट डिसमेड, निराश मत हो मेरे प्रियो। हालातों से निराश मत हो जाओ, ना हालातों के सामने या बीमारियों के सामने घुटने टेक दो। तो वो कहता है, परमेश्वर कहता है तुम्हें कि परमेश्वर कहता है कि जो भी परेशानियों में से जा रहे, उन्हें मैं कृपा के द्वारा बल देना चाहता हूँ। उसकी जो कृपा है, जो ग्रेस है, उसके द्वारा वो हमें बल देना चाहता है। मैं उन्हें उनके शत्रुओं से मुक्त करूँगा, प्रभु कहता है। जो शत्रु है, जो डेथ स्पिरिट अभी इस वक्त बहुत ऐसे काम कर रही है, जो भी मृत्यु है या जो भी बीमारी इस कदर फैली हुई है कि ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मैं उन्हें मुक्त करना चाहता हूँ। ये बीमारी से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। क्यों? तो मैं चाहता हूँ, प्रभु चाहता है कि वो तुम्हें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। इसलिए हम एक वचन देखेंगे, एक वचन देखते मेरे प्रिय। भजन संहिता 18 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान, जिसका मैं शरणागत हूँ। हालेलुया। प्रभु आज वो क्या कह रहा है? यहोवा, भजन संहिता 18 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। राजा दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान इतनी बड़ी रहती है, गढ़ इतना मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है कि एक बीमारी और हम लोग उसके बीच में वो चट्टान की तरह वो खड़ा रहना चाहता है। वो बीमारी के बीच में आके वो बीमारी को वो हराना चाहता है, वो बीमारी को खत्म करना चाहता है। अगर कोई मौत के बेड पे पड़ा हुआ है, उस मौत के और वो इंसान के बीच में वो मजबूत गढ़ की तरह वो खड़ा है और वो तुम्हें बचाना चाहता है मेरे प्रियो। भले आज तुम पॉजिटिव निकले हो, पर डरो मत कि परमेश्वर का अभिवचन है आप लोगों के लिए। परमेश्वर हम सबको ये कहना चाहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा यीशु मसीह मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा ही इज माय स्ट्रॉन्ग टॉवर, ही इज माय स्ट्रॉन्ग टॉवर। वो मौत के और हम लोगों के बीच में वो खड़ा है। उसे पार करके मौत को हमें छूना बहुत मुश्किल है। बीमारियां आएंगी, वो हमें छूकर निकलेगी, पर वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। अगर तुम उसके ओर देखोगे, अगर तुम भी उससे प्रेम करोगे और तुम उस पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर हमारी मजबूत गढ़ है, वो मेरी मजबूत चट्टान है मेरे प्रियो। वो मेरा ईश्वर है, मुझे छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मुझे बीमारी से छुड़ाने वाला, मेरे हालातों से मुझे छुड़ाने वाला, मेरे कर्जों से मुझे छुड़ाने वाला, वो मेरा मजबूत गढ़ है और वो मेरी चट्टान है और जिसका मैं शरणागत हूँ। मैं जिसके शरण में आया हूँ, मैं जिसका सहारा ढूंढती हूँ, मैं परमेश्वर का सहारा ढूंढती हूँ। मैं परमेश्वर को मेरा शरण स्थान मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे परिस्थिति में मुझे कहीं छुपने का स्थान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के संग रहने से मैं ये बीमारी से, इन हालातों से मैं छुप सकती हूँ, मैं बच सकती हूँ। क्यों? तो प्रभु मेरी चट्टान है और वो मेरे फैमिली के बीच में और बीमारी के बीच में वो चट्टान की तरह खड़ा है। वो मेरे रिलेटिव्स के बीच में, मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे सब व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जितने लोग देख रहे, सबके बीच में वो चट्टान की तरह खड़ा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है डर मत। प्रभु कहता है बी नॉट डिसमेड, निराश मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जैसे 41:10 में यशायाह की किताब में हमने देखा, प्रभु कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तो डर मत, इधर उधर मत ताक,
बी नॉट डिसमेड। तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूँ जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, और जो भी हालात है उसके लिए यीशु मसीह की कृपा, यीशु मसीह की कृपा जिसके हम काबिल नहीं थे, वो कृपा पाने के हम काबिल नहीं थे, पर उसने अपने लहू की वजह से और पुनरुत्थान की वजह से जो हमें वो कृपा उसने बहाल कर दी है, तो वो कृपा के द्वारा हमें दया और प्रभु से मदद मिली है, प्रभु से हमें सहायता मिली है और सामर्थ्य देता है जीवन के हर परिस्थिति में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी कृपा जिसके काबिल हम नहीं थे उसके द्वारा उसने हमारे ऊपर दया उंडेली है, उसने हमें मदद किया है और अपना सामर्थ्य वो हमें देना चाहता है मेरे प्रियो। तो संकट के समय में हमें आशा और शांति देकर सहायता करना चाहता है परमेश्वर। तो मेरे प्रियो डरो मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। ही सप्लाई ऑल माई नीड्स, वो मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सक्षम है, उसके लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। तो उसके ऊपर भरोसा करो, यहाँ वहाँ मत ताको, न किसी की सहायता की अपेक्षा करो। मैं कहती हूँ जब तुम परमेश्वर पे अपना ध्यान दोगे, उसके संगति में ये समय बिताओगे, तो वो तुम्हारे लिए ऐसे लोग लाइन में खड़े करेगा कि वो तुम्हें आकर तुम्हारी सहायता करेगा, पर तुम्हें उसके ऊपर विश्वास मेरे पे करना ही पड़ेगा। I will uphold thee with the right hand of my righteousness। प्रभु का वचन कहता है अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा, अपने धर्मीमय हाथ से, अपने पवित्र हाथ से, अपने धार्मिकता की वजह से और दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। दाहिने हाथ में क्या है? अथॉरिटी है, पावर है, अधिकार है, और वो पवित्र हाथ का परमेश्वर है। वो खुद पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर है, और वो आज हमसे कह रहा है कि मैं अपने धार्मिक हाथ से तुम्हें संभाले रखूँगा, मैं तुम्हें थामे रखूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। तो तू डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशाया की किताब उसका 54 अध्याय और 10 आयत, यशाया उसका 54 अध्याय और 10वीं वचन में हम देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ हट जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है, यही और एक प्रॉमिस है परमेश्वर का। और एक अभिवचन वो कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाए, या पहाड़ियाँ, एक ही पहाड़ नहीं तो इस तरह के बहुत सारे पहाड़ियाँ टल जाएंगे, तो भी मेरी करुणा तुम पर से न हटेगी। मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी ग्रेस, मेरी कृपा तुम पर से ना हटेगी। वो स्वर्ग से तुम्हें देख रहा है, उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। वो आप भले अपने स्थान पर है, पर अपने पवित्र स्थान से वो तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तुम्हें वो जवाब देना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है मेरे प्रिय। और वो कहता है, देखो परमेश्वर का वचन है कि भले तुम पानी में से होकर जाओगे पर ना तुम डूबोगे, आग में से तुम जाओगे, आग की भट्टी से, फिर भी तुम झुलस ना पाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे संग है। तुम्हारे जो भी पहाड़ है, जो भी तुम्हारे समस्या है, वो सबके साथ वो तुम्हारे संग है। वो तुम्हें मदद करना चाहता है, वो तुम्हारी रखवाली करना चाहता है। मत्ती का 10वां अध्याय और उसका 30 और 31 वचन में हम देखते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी मैंने गिने हुए हैं। हमारे सिर के बाल कितने हैं, हमारे सर पे कितने बाल हैं, वो तो हमें भी नहीं मालूम है कि हमारे सिर पे कितने बाल हैं, हमें नहीं पता है, पर परमेश्वर को मालूम है। इसका क्या मतलब है कि वो हमसे कितना प्यार करता है, कि वो उसे पता है कि मेरे सिर पे कितना बाल है। अरे तुम्हारे बाजू वाले जो पड़ोस में फ्लैट में जो लोग रहते हैं, तुम्हें उनका फ़ोन नंबर मालूम नहीं, शायद तुम्हें उनका सरनेम, उनका नाम भी नहीं पता है। क्यों? तो लोग
ऐसे इस रीति से अपने घर में बंद रहते हैं। तुम्हें शायद उनका नाम नहीं पता, तुम्हें शायद उनका फ़ोन नंबर नहीं पता, पर मेरे जीवित खुदा को तुम्हारे सर के बाल मालूम है। तो लोग तुम्हें देखे ना देखे, वो तुम्हें चाहे ना चाहे, तुम्हारी सहायता करे या ना करे, पर आज प्रभु यीशु मसीह तुमसे कहना चाहता है कि मैंने तेरे सर के बाल गिने हुए, मतलब उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। 31वें वचन में कहता है कि इसलिए मत डर मेरे प्रियो, इसलिए मत डरो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं आखिरी वचन देना चाहती हूँ फिलिप्पी की पत्री उसका 4था अध्याय और 13वीं वचन। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 13वीं आयत 13वें वचन में लिखा है, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। जो मुझे शक्ति देता है, पौलुस कहता है कि जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं हर एक परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन तुम्हारे लिए है, मेरे लिए, कि जो भी परिस्थिति से तुम जा रहे हो, आज भले तुमने अपने प्रियजन को खोया है, आज तुम निराश हो, आज तुम्हारे घर में सन्नाटा है, आज तुम्हारे घर की दीवारें खामोश है, तुम खामोश हो चुके हो क्योंकि तुमने किसी को खोया है। पर आज प्रभु तुमसे कह रहा है कि हर एक परिस्थिति में मेरा परमेश्वर, जो मेरी शक्ति, जो मुझे शक्ति देता है, जो पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है, जो जीवित खुदा जो मुझ में है, वो मुझे हर एक परिस्थिति में मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे बल देता है, मुझे बचा के रखता है, मुझे रखवाली करता है, मुझे जीवित रखता है, मुझे किसी भी चीज़ से मेरी हानि नहीं होने देता है, हर एक उपद्रव से मुझे बचा के रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने यशायाह 41:10 में बोला है, 41:10 में बोला है कि मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धार्मिकता के हाथ से, दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूँगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु तुम्हें संभाल के रखना चाहता है। तो आज ये वचन पे मनन करो, प्रार्थना करो, घुटने पे आओ, प्रभु तुम्हारी सहायता करना चाहता है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा, आप महान परमेश्वर है प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको महिमा देती हूँ प्यारे यीशु मसीह कि आज आपने इस वचन के द्वारा मेरे हर एक भाई बहन को छुआ है प्रभु। आज जो भी प्रभु ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है प्रभु, जो भी वेंटिलेटर पे है प्रभु, जो भी कोई अपने आखिरी सांस गिन रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी सांस उनमें डाल दो प्रभु। उनके फेफड़ों का जो भी परमेश्वर, जो भी संक्रमण वहाँ पे हुआ है, जो भी इन्फेक्शन है, वो फेफड़ों का इन्फेक्शन निकल जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप जीवित खुदाई चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज आप हर एक उस व्यक्ति को छुओ प्रभु, जो बिस्तर पे है, जो अपने ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर पर प्रभु, मेरे प्रियों पर आप अपनी कृपा दृष्टि उंडेल दो, अपनी सांस उनमें भर दो और उन्हें चंगाई दो, उन्हें आरोग्य दो प्रभु, उन्हें जीवित बचा के रखने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जिस किसी को भी हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप उनके मार्ग को खोलो प्रभु। प्रभु उन्हें अच्छी दवा से, अच्छे इंजेक्शन जो नहीं मिल रहे, वो उसका सप्लाई करने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु। आपका वचन है परमेश्वर कि मैं तेरी हर ज़रूरतों को पूरा करूँगा। हाँ प्रभु जी, आप उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करो। उनको पैसों की ज़रूरत है जिसको प्रभु, आप उनको वो ज़रूरत उसकी पूरी करो। मेरे जीवित खुदा आप कार्य करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी घर, जो भी फैमिलीज़ प्रभु, जिसने किसी को खोया है, दुख में है, दर्द में है प्रभु, आप उनको सांत्वना दो प्रभु, आप उनको कंफर्ट दो प्रभु, क्योंकि आप हर एक के दिल को छूते हैं, उन्हें शांति और दया प्रदान करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हो प्रभु कि उनको छुओ, उनको प्रभु आपकी शांति से भरो प्रभु, क्योंकि आपका वचन उनके साथ है प्रभु। आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु जी कि आप सबको छुओ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस महामारी को मेरे देश से, मेरे कंट्री से निकाल दो प्यारे यीशु मसीह। इस जग से, इस वायरस से,
ये वायरस को, इस कीटाणु को निकाल दो प्रभु, क्योंकि उसके ऊपर आप हो प्रभु। अब हर एक बीमारी के ऊपर हो प्रभु, हर एक हालातों के ऊपर आप जीवित एक खुदा है प्रभु। आपने इसलिए अपनी जान नहीं दी ताकि लोग अपनी जान गंवाए प्रभु, आपने इसलिए जान दी ताकि लोग बहुतायत से जीवन जिए। आपने इसलिए अपनी जान दी प्रभु जी ताकि लोग बहुत जीवन जिए, बहुतायत का, आनंद का, खुशहाली का जीवन जिए। हाँ प्रभु, आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, हर एक को प्रभु चंगाई दो, शांति दो, आराम दो, उनकी सांस की प्रॉब्लम को निकाल दो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज आपने इस समय में लोगों से बात किया है प्रभु, लोगों को छुआ है प्रभु, और उन्हें एक नई आशा की किरण उनके जीवन में दी है, एक नया विश्वास आपने उनके मन में, उनके हृदय में प्रदान किया है, उन्हें दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। पुरी हांति खरा बरा मुशक्खोरी अंतरा बरा शंदरा बरी सिक्खेरी अंतरा बरा बरा बरा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की कृपा आप सब पर आज से, अभी से, अंत तक बनाए रखे। प्रभु आपका अपना मुख प्रकाश आप पे डाले, आपको शांति दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।